हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनोमिक्स एकेडमी। माय नेम इज़ प्रकाश बिष्ट। आज से तुम्हारी पहली मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। पहला चैप्टर जो है वो है रियल नंबर। देखते हैं आगे को कि रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे करना होता है, और आगे को प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है इसमें रियल नंबर। जैसे कि रियल नंबर होता है, रियल नंबर हमारे पास टू टाइप के होते हैं। पहले टाइप का हमारे पास रैशनल नंबर हो गया, दूसरे टाइप का हमारे पास इरेशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं अ नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ द पी अपॉन क्यू, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या 1/2, 5/6, 3/5, 4/2। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ और एग्जांपल ले लेता हूँ 2/5, कुछ भी एग्जांपल ले लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, इरेशनल नंबर उन्हें कहते हैं अ नंबर डेट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जिन्हें हम कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपका एग्जांपल है √3, √2, √5, पाई, √7, ये जितने भी हैं ऐसे ही इनफाइनाइट तक आगे को बढ़ते रहेंगे। ये क्या होते हैं आपके पास एक, इन्हें हम कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। तो समझ में आया, रियल नंबर टू टाइप के, रैशनल नंबर हो गया और यहाँ पर एक इरेशनल नंबर हो गया। रैशनल नंबर उन्हें फिर कहता हूँ कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, इरेशनल नंबर जिन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे को बढ़ते हैं। ठीक, अब आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या चीज़ होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये चीज़ ध्यान से देखना। जैसे कि आपको पता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या लिखा हुआ है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड ओनली वन वे अपार्ट ऑफ फ्रॉम ऑफ द ऑर्डर इन विच द प्राइम आर रिटन। मतलब सब पहले बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या चीज़ होती है, फिर इसके बाद तभी समझ में आएगा। देखते हैं यहाँ पर पहले चीज़ देखते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है जिसके टू फैक्टर होते हैं। जैसे कि मैं बात कहूँ एग्जैक्टली टू फैक्टर होते हैं जिसके, मतलब एग्जांपल जैसे कि मैं कह दूंगा कि एग्जांपल यहाँ पर 2 ले लेते हैं। 2 के कुल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कैसे एग्जैक्ट 2 फैक्टर, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 1 और एक 2, 2 ही फैक्टर होते हैं इसके, 2 ही फैक्टर होते हैं इसके। और ले लिया हमने इसके बाद 3, तो ये सब क्या है 1, 3, ये सब क्या है एक प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है एक प्राइम नंबर है। क्या है 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कि बहुत इनफाइनाइट तक जाए। अब आता है यहाँ पर लिखा है एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं देखते हैं पहले। कंपोजिट नंबर जिसमें क्या होता है, कंपोजिट नंबर उन्हें कहते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, जिन्हें कहते हैं मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, मोर देन 2 फैक्टर का मतलब जैसे कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे कि हमने प्राइम नंबर में पढ़ा था कि जिसके कुल 2 फैक्टर होते हैं। जैसे कि पता है कि 2, 3 इसके 2 फैक्टर होते हैं। अब यहाँ पर क्या मोर देन 2 फैक्टर का मतलब, जैसे कि एग्जाम्पल लूँगा, एग्जाम्पल 4, मैंने कह लिया 4 के एग्जाम फैक्टर देखना क्या क्या होते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया और एक खुद 4 हो गया। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, ये क्या है एक कंपोजिट नंबर है। क्या है एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, और अगर फिर 6 हो गया, ये भी क्या है 1, 2 और 3, ये भी क्या है एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है, 4, 6, 8, ऐसे 9 भी होगा और 10 भी होगा, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो वही चीज़ कह रहा है, ये कंपोजिट नंबर हो गया, ये आपके पास प्राइम नंबर हो गया। ठीक, अब यही कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर कोई कंपोजिट नंबर को कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इन ऑर्डर इन ओनली वे द अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम आर रिटन। जैसे कि इसका मतलब है, जैसे कि समझो थोड़ा सा ये देखो कैसे लिखा हुआ है, इसका मतलब लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, सपोज 16, मैंने क्या लिया 16 एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना 2, ये तो ये क्या है सब एक प्राइम नंबर है। 16 क्या है यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है, 2, 2, 2, 2 क्या है यहाँ पर एक आपके पास प्राइम नंबर है। ठीक है, इससे आगे के देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में एलसीएम एंड एचसीएफ, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए।
एलसीएम एंड एचसीएफ बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम क्या है, इसके दो फैक्टर होते हैं आपके पास, एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि आपके क्लास 10th में एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, वो यही चीज़ है, क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। रियल का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज होता है। पहला यूज होता है एचसीएफ के लिए, दूसरा यूज होता है यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए। पहला यूज होता है एचसीएफ निकालने के लिए, दूसरा यूज होता है एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। एचसीएफ देखो, एचसीएफ इसे कहते हैं, एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब जो सबसे प्रोडक्ट करेंगे स्मॉलेस्ट पावर होगी उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। एलसीएम देखना, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। भाई इतना डिफरेंस है, एचसीएफ में क्या होता है, स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर होता है, और एलसीएम में क्या होता है कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर होता है। जैसे कि एग्जांपल मैं समझाता हूँ आपको, एक नया एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल देखो, मैंने लिया 15 और 18, इन दोनों का एचसीएफ भी निकालना है, इन दोनों का एलसीएम भी निकालना है। तो 15 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 15 हो जाएगा। 15 के फैक्टर जो होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 1 होगा, पहली बात तो एक फैक्टर तो होता ही है उसका, 3 होगा, और क्या होगा, एक 5 होगा, 1, 3 एंड 5। फिर दूसरा इसका 18 हो गया। 18 के फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होगा, 2 होगा, और 1 होगा, 2 होगा, और 3 होगा। 3 2 जा 6, 6 2 जा 6 3 9, ये होता है। ठीक है, ये 15 के फैक्टर हो गए, ये 18 के फैक्टर हो गए। हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। देखो कैसे निकालते हैं। अगर मैं एचसीएफ की बात करूँगा, एचसीएफ का मतलब होता है कि इसको स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर देखो, इसमें स्मॉलेस्ट पावर 1 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 1 की 1 ही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इस पावर 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पर 2 लगाया हुआ है, तो यहाँ 1 एक बार है, 1 की पावर 1 एक बार है ग्रेटेस्ट पावर में। 2 यहाँ पर मैक्सिमम कितने टाइम है, एक टाइम है अगर ग्रेटेस्ट इसकी स्मॉलेस्ट पावर की बात आएगी तो। और 3 कितने मैक्सिमम टाइम है यहाँ पर, यहाँ 3 1 टाइम है, यहाँ 3 2 टाइम है, तो स्मॉलेस्ट लेंगे, यहाँ बोला है स्मॉलेस्ट लेंगे, 3 1 टाइम लेंगे, और 5 कितना टाइम है, 5 लेंगे। तो मल्टीप्लाई करना है इसको, ये कितना आएगा आपके पास, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 क्या होगा इसका, एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना होगा इसका, ओह सॉरी मैंने गलत कर दिया, पिक्चर में गलत कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, देखो दोबारा देखना, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ होता है आपके पास, एचसीएफ कैसे होता है, एचसीएफ देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर 1 है तो 1 कॉमन हो गया इसमें, और इसमें कॉमन क्या है 3, और यहाँ पर 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, 3 में 3 कॉमन है, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम देखना, एलसीएम देखना, एलसीएम कितना होता है, जो मैंने बताया था कि ग्रेटेस्ट पावर होती है। अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर कितनी होगी, 1 की 1 ही होती है, यहाँ पर 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 के कुछ नहीं है, ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे कितनी है, 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई 3 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, यहाँ 3 के बाद 2 है, तो 3 के बाद क्या लेंगे 2, और यहाँ पे कितना आएगा 5, क्योंकि 5 की ग्रेटेस्ट पावर 1 है, 5 की कितना ग्रेटेस्ट पावर है 1 होगी, तो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारे पास, तो यहाँ पे कितना होगा 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 × 2 × 9 × 5 बराबर कितना आएगा, ये आएगा 45, 90 आएगा, कितना आएगा 90, इसका क्या है एलसीएम हो गया, 90 क्या है इसका एलसीएम। तो वही चीज़ समझिए हमने कि कैसे हमने निकालना है, तो 1 मिनट यहाँ पर लिखते हैं 9, तो ये हमने एचसीएफ निकाला है, एक निकाला हमने एलसीएम निकाला है इसमें, तो ये चीज़ हमने समझी कैसे निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आगे को क्या है इसमें। अब आता है कि 2 नंबर, अगर कहीं पर 2 नंबर लिखे हैं, इफ़ ए एंड बी आर 2 नंबर, अगर कहीं पर 2 नंबर लिखे हैं तो उनका एचसीएफ ए × बी बराबर एलसीएम ए × बी बराबर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये नहीं होगा सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। जैसे कि पिछली स्लाइड में देखा था मैं आपको, मैंने यहाँ पर क्या लिया था
नंबर 15 और 18 ले आता है, इसका एचसीएफ आया 3, इसका एलसीएम आया था 90, इसका एचसीएफ कितना आया था 15। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, दो नंबर लिए थे, नंबर लिया था मैंने 15 और लिया था मैंने 18। इसका जो एचसीएफ आया था वो आया था हमारे पास 3 और इसका एलसीएम जो आया था वो आया था 90, ये आया था। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं तो इसमें क्या बोला हुआ है, एचसीएफ ए एंड बी, एचसीएफ दो नंबरों का एचसीएफ कितना है, यहाँ पर देखो इसके प्रूफ करते हैं इसको। दो नंबर का एचसीएफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है दो नंबरों का, वो कितना है 90। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी मतलब टू नंबर जो भी हैं 15 और 18, 15 और 18। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे कितना का 270 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 90 270। इसका मतलब यही होता है कि अगर हमने एचसीएफ दो नंबर का लिया, एलसीएम दो नंबर का लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन था और अब आते हैं इसका कैसे हमने इसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे आपके एक्सरसाइज नंबर 1.1 से, जो कि आपके रियल नंबर का है। तो सबसे पहला आपका है ईज नंबर, क्या लगा हुआ है, ईज नंबर। ठीक है, ईज नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। आपको हर किसी का क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, देखते हैं। अभी पहले पे मैंने कराया था, तो पहला यहाँ पर लिखा है 140, पहला लिखा है यहाँ पर 140 लिखा हुआ है। तो 140 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँगा तो आपको यहाँ टेबल बना लेनी है, ऐसे कर लेनी है। तो 2 से कर लेना है इसको 70 टाइम, ठीक है। फिर 2 से कर लेना है इसको कितना 35 टाइम, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा कितना टाइम 7 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा कितना टाइम 1 टाइम। तो ये इसके 140 के जो फैक्टर आ जाएंगे, क्या आएंगे 2, 2, 5 और एक 7। ठीक है, ये से क्या है प्रोडक्ट एक्सप्रेस ईच नंबर प्रोडक्ट द प्राइम फैक्टर, जो हमने इसमें किस में कर दिया, इसको प्राइम फैक्टर में कर दिया। तो इसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2.5। किसका है ये 140 का है, ये किसका है 140 का होगा। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पास है। ये तो हमने कर चुके 156, कितना करेंगे 156। 156 को कैसे करते हैं, फिर देखो यहाँ पर कैसे करना है आपको। 156 से करना है और यहाँ पर से आपको इसमें ये करना है 2 से यहाँ से कटेगा, 2 से कट कर लें इसको, 2 7 जा 14, 1 कटेगा 2 8 जा 16। 2 से कर लेंगे कितने टाइम 39 टाइम, फिर 3 से कर लेंगे कितना टाइम 13 टाइम, फिर 13 से करेगा कितना 1 टाइम। तो यहाँ पर इसकी फैक्टर करेंगे कितना आएगा 2 × 2 × 3 × 30। तो बराबर कितना आएगा इसको 2 का स्क्वायर × 3 × बराबर 13। ठीक है 156। तो ये देख रहे हो ना आपने, क्या मैंने क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो ये सब के 2 है 5 है 7 है और यहाँ पर 2 है 3 है 13, ये सब क्या है प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है सब के सब। ठीक है, तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड वाला ये था, थर्ड वाला देख लेते हैं क्या लिखा है 3825। क्या है 3825, कितना है 3825। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करना है इसको। देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको 3825। अब इस नंबर को देखना है पहले, सॉरी गाइस इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 3825 है। अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्या 2 से डिविजन तो होता नहीं है क्योंकि एक क्या है और नंबर हो गया। 3 से देखेंगे 3 से ही होगा, हाँ 3 से नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 3 से कट करने में भी नहीं होगा। तो आप किससे करेंगे इसको 8 5 दिन 8, नहीं 3 से हो जाएगा एक्चुअली, 3 से हो जाएगा। तो 3 से करेंगे तो कितना होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम 3 7 जा 1 और 3 5 जा 1। 3 से कट गया पहले और फिर इसके बाद किससे कटेगा इसको 7, 3 से फिर कट जाएगा। 3 कितना होगा हमारे पास 4 टाइम और यहाँ पर 3 2 जा 6, 3 5 जा 1। ठीक है 3 5 जा 5। फिर अब किससे कटेगा, अब तो नहीं कटेगा 3 से, अब किससे कटेगा 5 से कटेगा। 5 से कटेगा 5 2 5 25, तो यहाँ पे 5 कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 17। तो यहाँ पे किससे करेंगे 17 से, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। तो इसको फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 3
इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17, ठीक है, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17 इंटू 17। तो ठीक है, ये समझ में आया कैसे लिखा, 3 8 2 5। तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं इसके। तो ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। मैंने 140 का करा, फिर 156 से करा, 3825 पे करा, ऐसे ही हम सोन और का भी कर सकते हैं, किसी के भी नंबर का कर सकते हैं। तो ये क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना था। प्राइम फैक्टर मैंने इसको करके दिखाया कैसे हमने प्राइम फैक्टर करना। आपको वैसे टेबल बनानी है, उसके बाद जो भी नंबर होंगे ये सब क्या है, प्राइम 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया, ये सब क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको यही था, रिमेनिंग जो 2 क्वेश्चन बचे अब देख लेना कैसे करना। तो नेक्स्ट देखना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आपको निकालना फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको बोल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर, वेरीफाई करना है एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट वेरीफाई भी करना है हमको एलसीएम एंड एचसीएफ भी निकालना है। इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहला नंबर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 26 और एंड लिखा है 91, 26 एंड 91। अब 26 से क्या करना है, हमको फैक्टर करने पड़ेंगे, जैसे कि पहले बताया था। 26 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, आप क्या करो, आप पेज में ऐसे कर लो यहाँ पे इसको। तो यहाँ पेज में कर लो, 2 से करेंगे कितना टाइम, 13 टाइम, 13 से करो कितना टाइम, 1 टाइम। यहाँ पे कितना आएगा, 2 इंटू 13, बस ये आएगा। इससे क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हो गए। फिर 91 कर लेंगे, कितना करेंगे, 91 कर लेंगे। तो 91 करेंगे, किससे आएगा, 3 से तो जाता नहीं है, 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाता नहीं है, तो किससे आएगा, 7 से आएगा, 13 इंटू 1। तो इससे कितना होगा आपके पास, 91 कितना होगा, इसका होगा तुम्हारे पास 7 इंटू 13। ये करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है, इसमें देखेंगे क्या देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, कोई कॉमन है इसमें, कॉमन तो 13 है। तो ये क्या आएगा इसका, 13 क्या है इसका, एचसीएफ। 13 क्या होगा इसका, एचसीएफ, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट पावर जो होगी दोनों में, इसी 13 होगी 9। और यहाँ एलसीएम निकालेंगे इसका, अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होता है, मैक्सिमम पावर 2 की कितनी है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 2 1 टाइम है, ठीक हो गया। 13 कितना टाइम है, एक ही टाइम है 13 भी, और 7 भी कितना टाइम है, एक टाइम है। जो मैक्सिमम पावर होगी उसको वही लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 91 बराबर 2 18। ये कितना है तुम्हारे पास, एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम। ये हमारा 26 का 13 आ गया एचसीएफ, और एलसीएम कितना आ गया, 182। हमको इसको बोला हुआ है वेरीफाई करने को बोला हुआ है। इसके बाद तो हमने क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमको ये भी बोला हुआ है कि एलसीएम एंड वेरीफाई करो एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया, 182, एचसीएफ कितना हो गया, 13। तो देखते हैं इसको वेरीफाई करते हैं, इसे करते हैं वेरीफाई करते हैं इसको, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना है मेरे पास, 182 है, एचसीएफ कितना है मेरे पास, एचसीएफ 13 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का मतलब 2 नंबर कौन से मेरे पास, जो मैंने प्रोडक्ट माने थे यहाँ पर, 26 और 91, 26 और 91, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम आना चाहिए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 13 से, उन कितना टाइम जाएगा देखते हैं, 13 2 6 26, 2 टाइम, 13 8 144, तो कितना आएगा 186, 10 13 23 इक्वल टू, इसको भी सेम आना चाहिए मेरे को, इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर चल जाएगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते 26 इंटू 26 कर लेते हैं यहाँ पर, कितना का 6 6 9 1, यहाँ पर कितना 2 9 18, तो 6 6, तो कितना आएगा 2366। तो ये क्या हो गया, इसका वेरीफाई हो गया। ये क्या हो गया, इसका वेरीफाई हो गया। इसका मतलब जो 2 नंबर लिए थे उसका एलसीएम भी सही है, हमारा एचसीएफ भी सही है, कि इसको वेरीफाई भी हमने कर चुके हैं कि हमारा 2366 आएगा, और 2366 जो मेरे पास वेरीफाई भी कर चुके हैं। इसको करते हैं हमने 51092, एक नंबर और ले लेते हैं यहाँ पर 336 एंड 554, ठीक है। नेक्स्ट कर देते हैं, इसके बाद अगला करते हैं यहाँ पर। अगला देखो, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर अप्लाई में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किससे करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है इसको। देखो पहला नंबर देखना है यहाँ पर, पहला नंबर क्या है,
पहला नंबर यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, पहला नंबर यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, दूसरा नंबर 15 लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है यहाँ पर 21। तो 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे यहाँ पे कितना होगा, 12 के फैक्टर कर लो आप, 2 से कर लो 6 टाइम, 2 से कर लो यहाँ पर 3 टाइम, 3 से कर लो 1 टाइम। तो कितना होगा फैक्टर का 2, 2 और 3। 15 की फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो 15 की फैक्टर करेंगे कितना आएगा 3 और यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर कितना का फैक्टर 3 एंड 5। नेक्स्ट करेंगे नंबर 21, 21 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा 3 एंड 7। तो इसका अगर एचसीएफ निकालेंगे तीनों नंबर का, तो तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ तीनों नंबर कॉमन कौन सा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 तो है नहीं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 3। इसका एचसीएफ कितना है यहाँ पर 3 है इसका एचसीएफ। नेक्स्ट देखते हैं इसका एलसीएम भी निकालना हमको, एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम कितना आएगा इसमें, मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 2 टाइम है, तो 2 मैक्सिमम पावर हो जाएगी। यहाँ पर 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 1 है, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है, हो गई यहाँ पर। 5 की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर और कहीं पर नहीं है, तो 5 मैक्सिमम 1 टाइम और यहाँ पर 7 एक टाइम। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आएगा 3 2 4, 2 2 4 इंटू 3 15 to 7, तो यहाँ पे कितना आएगा 60 इंटू 7। बराबर इसका कितना 420 क्या है इसका एलसीएम हो गया, इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया कितना 420। किसका फिर 12 15 एंड 21 का एलसीएम इतना हो गया, 12 15 21 का एचसीएफ 3 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये दोनों पीछे करो, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क से हैं, कमेंट में आंसर बताइएगा और ये लास्ट वाला सॉल्व करवा दीजिए। ठीक 12 15 21 का मैंने करा, यहाँ पर 12 का तुम्हारे पास एचसीएफ 3 आ गया और यहाँ पर एलसीएम इसका 420 आ गया। बाकी के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको आप सॉल्व करना घर पे, बाकी के जो कमेंट में करना है इनका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा हुआ है एचसीएफ, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है एचसीएफ 306 एंड 657 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कितना है 9। हमको एलसीएम निकालना है, ठीक हो, हमको एलसीएम निकालना, फाइंड हमको करना है एलसीएम 306 एंड 657। तो कैसे करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम कितना है, एलसीएम तो हमको निकालना है किसका 306 इंटू 657 एंड एचसीएफ, एलसीएम कितना नंबर जो होता है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। क्या होता है हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम को फाइंड करना है, एचसीएफ कितना हमारे पास 9 है, तो एलसीएम हमको फाइंड करना है 2 नंबर का। एचसीएफ कितना हमारे पास 9 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 नंबर हमारे पास 306 दिया हुआ है और 657 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एलसीएम निकाल लेंगे इसका, तो कितना आएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9, कट कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे कितना देगा तुम्हारे पास 9 से कटेगा 27 3 36, तो इसका आएगा 34 इंटू 657। इसका एलसीएम कर लेंगे इसको, एलसीएम करने में 657 मल्टीप्लाई किससे करना है 34 से करना है, तो 34 से करना है तो कितना आ जाएगा, इसको कर देंगे 7 4 28 1 से 22 तो 26, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना 21 1 और 18 19। तो यहाँ पर इसका 8 3 10 3 11 1 2, तो कितना आएगा 2 2 3 3 6, तो कितना आएगा इसका एलसीएम 2 2 3 3 8, ठीक है, क्या आएगा 8। ये क्या है इसका एलसीएम हो गया, ये क्या है इसका एलसीएम हो गया, और ये क्या है इसका इतना हमारा एलसीएम निकल गया और ये हमारे पास एचसीएफ हमको गिवन था। बस हमको ये फाइंड करना था कि एलसीएम निकालना था 2 नंबर का, एचसीएफ हमको गिवन था, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू। बताना क्लास कैसी लगी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।